वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? सबको ईद मुबारक। ईद पे जितनी ईदी बनी, जितना खाना खाया, कैसी गुजरी ईद सबकी? बेस्ट, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो मोहम्मद शाहिद और आपका जो प्यारा सा चैनल है शाहिद केमिस्ट्री रूम, सब्सक्राइब कर दें और फॉलो भी कर लें, कमेंट शेयर जो भी करना है कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेक्चर बहुत लेंथी होने वाला है, ठीक है? बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सही तरह से समझनी है ना, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर कोई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जस्ट पॉइंट सीखने आया है तो वो बस पॉइंट को रट्टा लगा ले, वो भी किसी बुक से, तो वो भी ठीक है। तो जाहिर सी बात है, रट्टा लगाना तो लगाओ, फिर यहाँ समझने क्यों आए हो? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आपको मैं हर चीज सिखाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा। भाई समझाना हमारा काम है ना, आपका तो नहीं है, ठीक है? चलो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था किसने? पाउलिंग। पाउलिंग साइंटिस्ट नाम है, पाउलिंग एंड स्लेटर ने। पाउलिंग एंड स्लेटर ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, दोनों ने मिलकर इंट्रोड्यूस कि ये थ्योरी है क्या, क्या होता है इसमें, क्यों होता है। इन दोनों ने इसको मिलके क्या किया? इंट्रोड्यूस। वैलेंस का मतलब होता है लास्ट। वैलेंस का मतलब क्या होता है? लास्ट मींस लास्ट शेल की बात करेंगे। लास्ट शेल क्या बनाएंगे? बॉन्ड। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या बनाएंगे? बॉन्ड। इस वजह से इसका नाम पड़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन से थे? पाउलिंग एंड स्लेटर। पाउलिंग एंड स्लेटर। इसको डिटेल में जाने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना ये समझना पड़ेगा कि मैंने कुछ वीडियोस में प्रीवियस में बताया था कि एस का शेप किस तरह होता है? स्फेरिकल होता है, सर्कल की तरह। एस का शेप किस तरह होता है? स्फेरिकल। पी का शेप किस तरह होता है? पी का इस तरह, डंबल शेप की तरह। क्लियर है? और एस पी डी का किस तरह होता है? डी का ये इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। ये तीन शेप आपको पता होना चाहिए। एस का स्फेरिकल, ठीक है, सर्कल की तरह। पी का डंबल शेप की तरह, वो डुगडुगी नहीं बचाते हैं, देखिए कभी। और डी का इस शेप का, डबल डंबल नजर आ रहा है। क्लियर है बात? एस पी डी, ज्यादा एफ की तरफ नहीं जाना। एस पी डी, इनकी आपको क्या आनी चाहिए? शेप। आपसे कोई पूछे कि पी में कितने सब शेल होते हैं? पी में 3। अच्छा, डी में कितने होते हैं? 5। ये शेल्स हैं, शेल्स और शेल के एलेमन और सब ऑर्बिटल, सॉरी ये ऑर्बिटल है। आपसे पूछेंगे कि सब ऑर्बिटल कितने होते हैं? पी में 3, डी में 5। जो आप जैसे लिखते हैं ना पी में, इस तरह, ये पी है। तो पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जी होता है, पी जेड। ये 3 होते हैं, 1 2 3। और हर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 2। क्लियर है? चलो, लेक्चर बहुत लेंथी होने वाला है। आपको ये पहले इसलिए समझा रहे हैं कि आपको जो है ना पता होना चाहिए कि इनकी शेप्स किस तरह होती हैं। उसके बाद हम जब बॉन्ड बनाएंगे ना तो किस तरह बनता है आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। मैंने पहले कहा है, अगर आप रट्टे लगाने आए हैं तो आप किसी बुक को फॉलो कर लें। बुक उठाएं, रट्टे लगाएं, जान छुड़ाएं। एग्जाम की तैयारी ऐसे नहीं होती। एग्जाम में एक्सेप्शनल क्वेश्चन देते हैं, कंसेप्ट के क्वेश्चन देते हैं, तब आप देखते रहेंगे ये हो क्या रहा है हमारे साथ। चलो जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ईद के जोश के साथ। चलो जी, सबसे पहला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है किसके अबाउट? आपको पता होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड के अबाउट है। किसके अबाउट? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आप पूरा पढ़ चुके हैं, क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है? शेयरिंग से बनता है इलेक्ट्रॉन्स की। चलो, पहला पॉइंट इसका क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड या सॉरी वेस्पर इसकी वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। पहला पॉइंट इसका ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of electron या ऑर्बिटल कह सकते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स।
ये एसपीडीएफ ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है बच्चों एक दूसरे के ऊपर ऐसे, मतलब एक चीज पड़ी है उसके ऊपर ऐसे कब्जा जमा देना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखिए मैं कहता हूं ये आपके पास एस है, ठीक है, ये भी कोई ऑर्बिटल एस है। अब मैं कहता हूं कि इनकी ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ओवरलैपिंग ये होती है ये इस तरह, ये इस तरह, ये इसके अंदर घुस जाए, ये इन दोनों की क्या होगी? ओवरलैपिंग। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। अब ये जो बना है यहां से जहां तक, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब समझ आइए ओवरलैपिंग क्या होती है? ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर इस तरह चढ़ के बॉन्ड बनाना, और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर है? ओवरलैपिंग किसको कहते हैं? ये दोनों अगर ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मिल के क्या करते हैं? घुस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा मैं कहूँ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं? इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके बना देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह, ठीक है। इसको जो बॉन्ड बनाते हैं इसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ये होता क्या है? एक दूसरे के अंदर घुस जाना, ओवरलैपिंग। क्लियर है? चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट, ओनली half filled ऑर्बिटल्स कंबाइन कह सकते हैं, या ओवरलैप विद अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यह है कि ऑर्बिटल्स के अंदर एक तो ऑर्बिटल्स होंगे, दूसरा हाफ होंगे। लेट्स सपोज ये आपका ऑर्बिटल है सर्कल, ये दूसरा आपका ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड आपको पता है कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। मतलब इसके पास भी एक होगा, इसके पास भी एक होगा। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप, घुसते हैं एक दूसरे के अंदर विद अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन कैसे होती है? अपोजिट मतलब एक अगर जैसे मैंने ऊपर बनाया इस तरह, तो दूसरा इस तरह। अपोजिट स्पिन किस तरह? अपोजिट स्पिन। अब ये बनेंगे किस तरह? मैं कहता हूँ ये दोनों मिलकर इस तरह बना देंगे, एक इस तरह एक इस तरह। ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। और ओवरलैप कौन से करेंगे? ओवरलैप हमेशा हाफ फील्ड करेंगे ऑर्बिटल्स। फुल फील्ड जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं पड़े, उनको क्या जरूरत है ओवरलैपिंग करने की? है किसी को वीडियो स्लो लग रहा है तो इंटू 2 की स्पीड से देख लें, तो आपकी मर्जी है। मतलब स्पीड बढ़ा लें, किसी को ज्यादा लग रही है तो स्लो कर लें। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, ठीक है, विद अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। विद अपोजिट स्पिन, एक स्पिन इस तरह, दूसरी इस तरह, अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। इनकी हुई क्या? ओवरलैपिंग। क्लियर हुई बात? अच्छा थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट इस तरह क्लियर है, अगर आप रट्टे लगाते जाएंगे तो आपको नहीं पता होगा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रट्टा लगा लिया, क्या पता अब कह क्या रहा है, समझना भी जरूरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। ऑनली ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग कितनी परसेंट होनी चाहिए? ओनली 50%। ओनली, या ये इस तरह लिखें, overlapping must be less than 50%। 50% ओवरलैपिंग हो तो रही है, घुस तो रहे हैं एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के अंदर, कितने परसेंट घुसेंगे? 50% से लेस। 50%। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये कितने परसेंट बॉन्ड बना रहे हैं? ये इस तरह। अगर ये सारा घुस जाए तो ये क्या नजर आएगा? बॉन्ड के अंदर सारा नहीं घुसना होता। कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है शेयर करने से आता है। शेयर तो इस तरह थोड़ी होता है, एक घर के अंदर आप आधा घुस जाए, हैं? इसके अंदर पूरे का पूरा हाफ फील्ड नहीं होना। इस तरह मतलब ये है कि ये इस तरह है, मैं कहता हूँ ये ऑर्बिटल, ये अगर पूरा इधर हाफ चला जाए तो कुछ बचा नहीं, बचा ना। इस वजह से ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। 50% से लेस होनी चाहिए। किस तरह बननी चाहिए? इस तरह। समझ आई बात?
दोनों नजर आने चाहिए भाई, ओवरलैप कर रहे हैं ना कि एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं। ओवरलैप करना और बात है, घुसना और बात है, समझ आई बात। ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। बात क्लियर हुई, ये पॉइंट आपको लेस मिलेगा, ठीक है, बहुत ही कम बुक्स में। क्लियर हुई बात, पॉइंट लिख लिए, रजिस्टर उठा लिया था। चलो जी रेस कर दूं, मैं रेस कर देता हूं। अब बॉन्ड जो बन रहा है, बॉन्ड की जो है ना स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है भाई। बॉन्ड कहते हैं हम ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बॉन्ड वीक है, आखिर हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम सिंपल सा आपको बताते हैं फंडा। देखें 1 2 3 4 पॉइंट, माफ कीजिएगा अगर भूल रहा हूं तो मैं 4 है या थर्ड पॉइंट है जो भी फिफ्थ है। अब इसके लिए सिंपल सी बात है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन सी ताकत किस बॉन्ड की ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी, बॉन्ड की ताकत, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, दोनों बढ़नी चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ तब बढ़ेगी जब ओवरलैपिंग बढ़ेगी, ओवरलैपिंग तब बढ़ेगी जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब ओवरलैपिंग इस साइड पे लिख दें, फिर कहें बाय इंक्रीजिंग द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल द बॉन्ड स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। ये पॉइंट इस तरह लिखना है, मैंने तो इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वेशन की तरह लिख दिया। आप क्या लिखेंगे? बाय इंक्रीजिंग द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ओवरलैपिंग भी इंक्रीज। ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। ओवरलैपिंग कितने परसेंट होनी चाहिए? लेस देन 50%। लेस देन 50%। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, लेकिन ओवरलैपिंग की शर्त यह है वो 50% से लेस होगी। अच्छा नंबर 5, बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ इसके अपोजिट होगी। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किस तरह होगी? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जाहिर सी बात है लंबाई, ओवरलैपिंग मैं इधर लगा दूं आपको समझाता हूं, पॉइंट लिख लो। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, चलो पॉइंट लिखने में आपको समझाता हूं। लिख लिया, नोट कर लिया। चलो बॉन्ड लेंथ का मतलब ये है कि अब ये देखो, ये ऑर्बिटल ये भी ऑर्बिटल, इनके दरमियान कितना फासला है? बहुत ज्यादा। बॉन्ड लेंथ, लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस। अब यहाँ पे बॉन्ड बनता जाएगा तो देखो डिस्टेंस कम हो रहा है कि ज्यादा? यहां से बॉन्ड निकला, यहां से ये ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल, अब देखो बॉन्ड बन रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है कि ज्यादा? कम। सेम इसी तरह बॉन्ड लेंथ कम होगी अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। अपोजिट चलेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे ये हुआ वैसे ये हुआ, जैसे ये होगा वैसे ये होगा। इनवर्स का मतलब होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे के उलट। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, इफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस देन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अगर ओवरलैपिंग बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, ओवरलैपिंग कम हो रही है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। कैसे? मैं कहता हूं ये ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? कम। अब ये देखें ओवरलैपिंग कम हो रही है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। सेम अपोजिट चलना है इस पॉइंट में। अच्छा बॉन्ड एनर्जी की बात करें अगर, नंबर 6 बॉन्ड एनर्जी, सेम इसी तरह मैं उधर लिख देता हूं। बॉन्ड एनर्जी फिफ्थ पॉइंट के साथ, बॉन्ड एनर्जी सेम, बॉन्ड एनर्जी भी इसी तरह होगी ओवरलैपिंग के। बॉन्ड एनर्जी देखे ना, कोई बॉन्ड कैसे स्ट्रांग बन रहा है, यहां से यहां तक बॉन्ड बन गया। अब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए ना। बॉन्ड स्ट्रांग बन गया, अब स्ट्रांग चीज को आसानी से थोड़ी ना तोड़ा जा सकता है। ये बॉन्ड वीक है, इसको आसानी से तोड़ देंगे। ये बॉन्ड थोड़ा और वीक, मतलब उससे तो कम वीक, इसको आसानी से तोड़ देंगे। लेकिन ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, अब ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए ना। ऐसे एक ये चीज अपोजिट होती है, रेसिप्रोकल होती है बॉन्ड लेंथ और ऑर्बिटल के। बाकी वो दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हुई बात?
बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो जी रेज कर दूं मैं इसको। अच्छा अब ये जो पॉइंट लिखवाने वाला हूं मैं, ये थोड़ा कम समझ में आने वाला है, आपको थोड़ा कम समझ आने वाला है, मैं पहले बता दूं। चले देखें, ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद each other with opposite spin। अब ओवरलैपिंग किस तरह होगी? ऑपोजिट स्पिन का क्या मतलब है? यहां से ये लफ्ज आप सुनते थे पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये अपोजिट स्पिन इस तरह नहीं होगी, यहां पे आएगा स्पिन किस तरह? सेम वाला वर्ड। मैंने अभी कहा ये कम समझ में आएगा, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। आपने पढ़ रखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होता है? अट्रैक्शन होती है। पॉजिटिव हो तो क्या होती है? रिपल्शन। ऐसे पढ़ रखा था ना, रिपल्शन। यहाँ पे अट्रैक्शन, बात स्ट्रांग होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए, अट्रैक्शन। मैंने क्या लिखा पॉइंट? ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर विद सेम स्पिन। अपोजिट का वर्ड मैंने रेज कर दिया। इसका क्या मतलब है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं सेम स्पिन के साथ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, दूर होते हैं। लेकिन मैंने लिखा क्या? वो ओवरलैप होते हैं, क्लोज आते हैं सेम स्पिन से। इसका मतलब क्या है? पहले इस पॉइंट को यहां तक लिख लें फिर समझाते हैं। चलो लिख लिया। चलो जी रेस कर दूं। अभी मैं आपको समझाता हूं, ऑर्बिटल बना के। ये ऑर्बिटल इस तरह बनाते हैं, ये ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, ये ऑर्बिटल इस तरह, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन। कहना ये चाह रहा हूं इस पॉइंट में कि ये दोनों मिलके पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव मिल गए, यहाँ पे बाण बन रहा है, कोवेलेंट बाण बन रहा है। लेकिन होता यह है कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ये बाण कैसे बन रहा है बच्चों? इसकी सिंपल सी बात ये है कि ये मैं चार्जेस की बात नहीं कर रहा, सेम स्पिन नहीं, सॉरी सेम साइन लिखे लफ्ज, चार्जेस की बात नहीं कर रहा। ये मैं चार्जेस की बात नहीं कर रहा, साइन की बात कर रहा हूं। साइन सिंबल सेम होगा तो वो कंबाइन होंगे। चार्जेस एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ चार्जेस की बात ही नहीं कर रहा मैं। यहां मैं चार्जेस की बात नहीं कर रहा। चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल में कहां से चार्ज आया? कॉमन सेंस की बात है, ऑर्बिटल में कोई चार्ज नहीं आता। ये सिंबल की बात हो रही है, साइन की बात हो रही है। साइन मीन सिंबल, इज इट क्लियर? सिंबल की बात हो रही है, ना के चार्जेस की बात नहीं हो रही, सिंबल की बात हो रही है। चार्जेस की बात आप ठीक कहते थे, अट्रैक्ट होगा रिपेल होगा। अपोजिट चार्ज क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। सेम चार्जेस क्या होंगे? रिपेल। बट यहां पे क्या हो रहा है? सेम एक दूसरे को क्या करते हैं? सेम सिंबल की बात हो रही है, चार्जेस की बात नहीं हो रही। क्लियर हुई बात? चार्जेस की बात यहां नहीं हो रही जो आप समझ रहे थे कि रिपेल अट्रैक्ट। यहाँ पे साइन की बात हो रही है, सिंबल की। सिंबल आप यहाँ पे और लगा दें, लेकिन सेम सिंबल होनी चाहिए। सेम फैमिली के होंगे तो शादी करेंगे। वो कहते नहीं है रिश्ता कभी ऐसे, हम आउट ऑफ फैमिली रिश्ता नहीं करते, हम आउट ऑफ कास्ट ब्लॉक कर देते हैं। कभी सुना है ना? आउट ऑफ कास्ट ब्लॉक कर देते हैं। सेम ये आउट ऑफ कास्ट जाते ही नहीं है, सेम स्पिन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। चार्जेस की बात नहीं हो रही, सिंबल की बात हो रही है। क्लियर है बात? अच्छा पॉइंट ऑफ 7 की बात करें, मजे का पॉइंट है जो
ये को बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स क्या होते हैं? नंबर 7, there are two types of there are two types of bond. There are two types of bond. पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अच्छा, ये बॉन्ड बनते कैसे हैं ये बॉन्ड? और मेन टॉपिक जो आगे मैंने कहा लेंथी लेक्चर होने वाला है, इन दो को डिस्कस करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड बच्चों बनता है हेड ऑन ओवरलैप। इसको क्या कहते हैं? हेड ऑन ओवरलैप। सामने से, हेड से, सामने से, जैसा हम कहते हैं ना, अगर दुश्मन को कहते हैं अगर ये अपने गोली वगैरह चलाने तो सीने पे चला, सामने से, ये साइड से, पीछे से ना चला। तो ये क्या कहता है? सिग्मा बॉन्ड कहता है हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, सामने से होगी, चेहरे से होगी। समझ आई बात? सामने से, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड होती है साइड वे ओवरलैप। क्लियर हुई बात? साइड वे ओवरलैप, साइड से ओवरलैपिंग। अब इनकी मैं यहां से इसको रेज कर दूं। अच्छा, इसको रेज करके आपको समझाता हूं। ये जनरली समझा रहा हूं, उसके बाद इसकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि इसको एस ऑर्बिटल को जहां से ले लें, इस तरह घुमाते, जब बॉल को जहां से घुमाएं वो तो सेम नजर आती है। ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? इनकी ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग हुई तो क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? अब हमें कैसे पता चला हेड ऑन ओवरलैपिंग है? ये सब इससे तो पता नहीं चल रहा। इसको चेक करते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव। यहां से हेड ये आपस में मिल रहे हैं, ये क्या है? इस तरह बनेंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये क्या बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। भाई ये किस तरह बनेगा? साइड वे ओवरलैपिंग। हेड ऑन का मतलब होता है बिल्कुल सामने से। सेम इसका इस तरह भी हो सकता है, ये ऐसे रहे, इसको मैं इस तरह लगा दूं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे सेम ये इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये इस तरह पॉजिटिव। क्लियर है? इसके तो हेड का तो पता नहीं है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि ये हेड है। सारी बॉल को ले लें, बॉल को कहां से पता चलेगा ये साइड इसकी कौन सी है? कहीं से पता नहीं चलना, जहां से पकड़ते जाओगे सेम की सेम। इन चीजों का पता चलता है भाई इसकी साइड कौन सी है, हेड कौन सा है। ये हेड है, ये साइड है। दूसरी बाल पॉइंट नहीं पड़ी तो आपको बता देता हूँ। एक मिनट में लेके आता हूँ। ये आ गई, ये है। अब ये अगर इस तरह मिल रहा है, ये हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, तो इसको क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इस तरह से क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। अगर कोई स्फेरिकल हो कोई चीज, अगर कोई स्फेरिकल बॉल की तरह है, ये इस तरह, इसके तो हेड का हमें पता नहीं, ये भी मिले तो इसको क्या कहते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। इससे क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड की बात समझिए, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, सामने से ओवरलैपिंग। साइड वे की ओवरलैपिंग की बात करें, साइड वे का मतलब है आप साइड वे इस तरह, अब ये साइड वेज का मतलब है साइड से इस तरह ओवरलैपिंग होगी। समझ आ रही है? साइडों से। अब ये हाथ है ना, ये हाथ ये सामने आ रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और साइड वेज किस तरह होगी? इस तरह। ये साइड से आ रहे हैं तो किस तरह बनेगा? दिखाने के लिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इस तरह बनाते हैं। बुक्स में ये इस तरह शो होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये बॉन्ड इस तरह साइड वे ओवरलैपिंग। किस तरह? ये देखें, ये यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह ओवरलैपिंग क्या होगी? इस तरह। समझिए? हेड ऑन हेड इस तरह, ये साइड वे इस तरह। समझ आई? क्लियर है बात?
साइड वे ओवरलैपिंग, हेड एंड हेड ओवरलैपिंग। अच्छा, डी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल की बात की, डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी में ये इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, इसको प्लस करें किसके साथ, ये सेम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओवरलैपिंग करते हैं किसकी, सेम जो इस तरह बने हुए उन्हीं के साथ ओवरलैप होगी। इसको पहले इस तरह बना लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये जो इस तरह है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। जो सेम है ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ अगर नेगेटिव था, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव बना दें, यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। साइड वेज हो रहा है, अब आमने सामने आके बॉन्ड नहीं बना रहे। समझिए बात क्लियर है, साइड वेज ओवरलैपिंग है। अब ये सामने जाके तो ओवरलैप कर नहीं रहा है, इनको क्या कहते हैं, साइड वेज ओवरलैपिंग। ये होता है पाई बॉन्ड। अब इनकी डिटेल से बात करेंगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो अब समझ में पक्का आने वाला है। चलो चलो कैसे इसकी डिटेल पढ़ते हैं। आर यू रेडी? अब सबसे पहले बात करते हैं कौन सी, सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड कौन सा होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, आमने सामने की, बिल्कुल। इसकी पहले एग्जांपल लेता हूं मैं हाइड्रोजन की, H2 की। आपने पढ़ा होता है इसका बॉन्ड इस तरह होता है, HH कोवेलेंट बॉन्ड है, क्लियर है, शेयरिंग से बना है। अच्छा, H का बॉन्ड आप हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखें किस तरह होती है, 1, तो ये इस तरह 1s1। दूसरा हाइड्रोजन H1, इसकी भी 1s1। इसका किस तरह मैं बना देता हूं, इस तरह, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसका बनाऊं किस तरह, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, ये 1s, ये भी s का, ये भी s का। तो s का आपको पता है किस तरह होते हैं, इस तरह होता है स्फेरिकल, और इसका किस तरह होता है, इसका भी स्फेरिकल, दोनों s हैं। तो क्या बना देंगे, s s। कौन सा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड। s s कंबाइन कर रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, s वाला s से ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये दोनों मिलके अपोजिट स्पिन वाला एक और बना देंगे, किस तरह, इस तरह शेयरिंग से। समझ आई? ये दोनों मिलके क्या बॉन्ड, इस तरह बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड ये बना हुआ है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में लिखते जाए, छोटी छोटी बातें लिखते जाते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला एस है, ये वाला भी एस है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था हाफ फील्ड होंगे, हाफ फील्ड है, बॉन्ड पेयर बन गए इस तरह फुल फील्ड से। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हर ऑर्बिटल में, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल में चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पूरे हो गए। अब ये वाला बॉन्ड कौन सा है, स्फेरिकल, हेड एंड हेड, सिग्मा बॉन्ड होगा। आपसे पूछे सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अच्छा, इसके टाइप्स पढ़ते हैं भाई, इसके अंदर कितनी टाइप्स होती हैं। एक पॉइंट लिख लें कि पहला पॉइंट, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जहां भी आपको नजर आए, जहां भी लाइफ में जहां भी सिंगल बॉन्ड देखो, वो हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं सर, अगर हमें डबल बॉन्ड नजर आ जाए, डबल बॉन्ड इस तरह, आपको अगर डबल बॉन्ड नजर आ जाए तो याद रखना उसके अंदर एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। मैं आपको समझाऊंगा ये किस तरह पाई बन रहा है, किस तरह सिग्मा, ठीक है। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आए, एमसीक्यूज में पूछते हैं डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा 2 पाई। क्लियर है बात, एक सिग्मा 2 पाई। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड।
डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। एमसीक्यूज के लिए इनको लिख लो। किसी भी आइटम, आपको कोई भी आइटम दे दिया, लेट्स सपोज मैं इस तरह दे दूं एन ट्रिपल बॉन्ड एन, आपसे पूछे इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, आप कहेंगे कि सर इनके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। क्लियर है बात? अगर आपको इस तरह दे दूं ओ डबल बॉन्ड ओ, आपसे पूछे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है, या सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड है, आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। क्लियर है बात? अच्छा, कुछ आइटम इस तरह से दे देते हैं, कुछ इस तरह से दे देते हैं भाई, आया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। आपको पता है H3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ H H H, इसको इस तरह लिख सकता हूँ H, तीन हाइड्रोजन है ना, H H H। आपसे पूछो इस पूरे एटम में कितने सिग्मा बॉन्ड है, आप जो बच्चे पूरा लेक्चर नहीं देखते वो कहते हैं सर एक ही है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी पाई बॉन्ड है। बच्चों पूरे बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इसके अंदर 9, 9 सिग्मा बॉन्ड बन गए इसमें और एक पाई बॉन्ड। समझ आई बात? 1 2 3 4 5 6 7 8 और डबल बॉन्ड वाला 9, 9 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। सेम अगर इस तरह मैं बताऊं के बेंजीन के अंदर, सॉरी इसके अंदर बना दूं, इसके अंदर आपको कितने कोई नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा, 1 2 3 4 जो भी आपको नजर आएगा बॉन्ड ही नजर आएगा, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बना दूं इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, इनसे आपसे पूछे इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप क्या कहेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 3 सिंगल बॉन्ड है, वो तो एग्जैक्ट सिग्मा बॉन्ड है। बाकी डबल बॉन्ड की बात करें, एक यहां से आएगा सिग्मा बॉन्ड, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, टोटल कितने है 6 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड मस्ट होता है, एक यहां से एक यहां से एक यहां से 3, और सिग्नल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एक यहां से एक यहां से एक यहां से 6। अब पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड। क्लियर है बात? क्लियर है बात? इस तरह के एमसीक्यू। और आपसे ये पूछा जाए कि भाई इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई बॉन्ड की बात ना करें, पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है एक बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। कितने होते हैं 2। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं 1 2 3 4, 3 है ना, 3, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 के अंदर कितने होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 6। 6 इलेक्ट्रॉन कितने, एमसीक्यूज के अंदर छोटी छोटी लास्ट टाइम पीपीएससी के पेपर में आया हुआ था, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन रिंग। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 2। आई रिपीट, एक बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 2, अगर 2 होते हैं तो इधर पाई बॉन्ड कितने हैं 3, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। क्लियर हुई बात? अच्छा, छोटी छोटी बातें एमसीक्यूज के लिए, आप ये पीपीएससी का सवाल आपको करा दिया मैंने, केमिस्ट्री के एग्जाम में पीपीएससी का ये आया हुआ था। क्लियर है? अब छोटी छोटी बातें अगर आप लिखते जाएंगे ना, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये आप केमिस्ट्री जस्ट इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आप किसी पेपर, ये यूनिवर्सिटी का पेपर दे दिया या स्कूल की तैयारी कर ली, ये आप फ्यूचर के लिए तैयारी करते हैं। पीपीएससी, आईसीएस, नीट जी, मेन जी, जो भी एग्जाम्स होते हैं सब की तैयारी होती है। क्लियर है बात? अच्छा, ये होता है आपका एसएस ओवरलैपिंग होती है, एक बॉन्ड जो बनता है सिग्मा बॉन्ड की टाइप्स, एसएस ओवरलैपिंग। दूसरा एसपी होता है, ये बॉन्ड बनता है। तीसरा पी एंड पी ऑर्बिटल्स। क्लियर है? ये 3 टाइप होती हैं जिससे आपका क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड। 3 टाइप से। एसएस, एसएस के अभी आपको समझाइए, यहाँ पे H2 था, H2 में एक आ रहा था एस था, एक दूसरा भी एस था। अब बात करते हैं एसपी की। एसपी में कौन सा आएगा, एसपी में देखें, अगर मैं लगा दूं HF, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 1, एटॉमिक नंबर 1, तो 1s1 ऐसे। अब बात करते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p
5 ऐसे। अब इनको बनाएं जरा, इसको मैं अगर बनाता हूं तो इस तरह आएगा, इस तरह इसको बनाऊं अगर तो इसका एक बॉक्स डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, और दूसरा भी एस है तो अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। थर्ड की बात करें अगर, इस तरह एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा सिंगल है। मैं चेक कर लूं, कैमरे में नीचे वाला दिखाई पड़ रहा है, हाँ। अब ये देखें कि यहाँ पे ये फुल डबल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, ये फुल, ये वाला कौन सा है, ये वाला आपको पता है, इसके सामने एस वाला है, ये वाला भी एस वाला है, ये वाला पी वाला है। अब मैं ये आपसे पूछूं, एस वाला कंप्लीट है, ठीक है, ये वाला कंप्लीट है, ठीक है, पी वाला लास्ट बच रहा है, ये एक कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, लेकिन लास्ट बच रहा है। लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कितने हैं, इसको मैं अपोजिट बना देता हूँ, इसमें कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर, एस के अंदर कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ये एक एस का आता है यहाँ से, ये एस का है सामने, और एक यहाँ से किसका आता है, पी का। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है एस पी, कौन सा बॉन्ड होगा, एस पी, ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। एस इस तरह होता है पॉजिटिव, और पी किस तरह होता है, इस तरह होता है पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ लगाए ना लगाए, ये शो ना करें बस, पॉजिटिव। ये बॉन्ड बन रहा है कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। किसके बिटवीन है, एस एंड पी, एस एंड पी, पी और एस के बॉन्ड को क्या कहते हैं, जहां से, एक बार याद रखें कि एस और एस का बॉन्ड, जहां भी एस का बॉन्ड होगा, एस ऑर्बिटल का बॉन्ड, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, जहां आपको एस नजर आ रहा है, वो सिग्मा बॉन्ड ही शो होगा। एस में आप स्फेरिकल इस तरह की शेप बनाएं जहां एस नजर आ गया, क्योंकि एस का वो नहीं होती, साइड नहीं होती, तो वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करता है। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग फिर किस तरह होती है, अल्हम्दुलिल्लाह सिग्मा बॉन्ड ही बनाती है। क्या बनाती है, सिग्मा बॉन्ड। एस आपको कहीं भी ऑर्बिटल नजर आए तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसकी क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। अच्छा, अब बात करते हैं जरा पी पी ऑर्बिटल की, जहां पे पी पी ऑर्बिटल क्या बनाए, सिग्मा बॉन्ड। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, बी एफ 3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्या बनेगा, ये इस तरह, ये पूरा 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरे 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने आएंगे, पी के ऑर्बिटल होते हैं 3, ये एक ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, यहाँ पे क्या आएगा, 1s2 2s2 2p5, तीनों एफ के साथ के कितने एफ हैं, बी एफ 3, 3 एफ है, तो तीनों की इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, तो बनेंगे क्या बॉक्स इसके इस तरह ऑर्बिटल। एक इसको मैं नहीं बनाऊंगा, अब इसको नहीं बना रहा, 1s2 ये तो सब में आता है, इसको बना रहा हूं एक इस तरह, पी किस तरह होगा, इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ठीक है। अच्छा, दूसरे को देखते हैं, ये मैं इस तरह अपोजिट बना देता हूँ, इस तरह, फिर ये मैं 3 क्यों बना रहा हूँ, सवाल ये है कि 3 क्यों बना रहा हूँ, एक ही रहने देता भाई, हमें सर पता चल जाता कि एक बना हुआ है, बस वो एफ का है। मैं बताता हूँ क्यों बना रहे हैं, 2 2 2 2 1 अपोजिट स्पिन के साथ, जान के अपोजिट स्पिन बना रहा हूँ। अब ये 3 इसलिए बनाया, ये भी फ्लोरीन का, ये भी फ्लोरीन का, ये भी फ्लोरीन का, यहाँ F3 था इसलिए मैंने 3 बॉक्स बनाया, आपको समझाने के लिए भाई पी पी ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पे इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार, पी है, ये वाला एस है, ये वाला पी है, ये वाला एस, ये वाला पी, ये वाला एस पी, ये वाला एस, ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार। लास्ट में बात है इसकी, बोरॉन के पास खाली एक है, वो इसके साथ कंबाइन करे, इसके साथ, इसके साथ, लेकिन हमें बॉन्ड कितने चाहिए, 3, बी इस तरह आता है, एफ एफ और इधर एफ, हमें 3 बॉन्ड चाहिए, 3 सिग्मा के सिग्मा बॉन्ड चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इनकी किस तरह ओवरलैपिंग होगी भाई। अब यहाँ पे ये मैंने आपको सिखाया था फास्ट एक्साइटेशन स्टेट, फास्ट एक्साइटेशन
एक्साइट करेंगे, एक्साइटेशन। एक्साइट का मतलब यह है आप हीट दे दें, टेम्परेचर दे दें, तो ये वाले जो होते हैं जंप करके आगे चले जाएंगे। तो ये किस तरह बनेगा, इसको मैं वैसे मैंने कहा नहीं बनाऊंगा, इन दोनों को बना रहा हूँ। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इसको देखें ये कितने बनेंगे, यहाँ एक पहले से था, एक इधर आ जाएगा। अब ये वाला है यहां से जंप करके उसके अंदर चला गया, ये वाला एस था, ये वाला पी था। क्लियर है, ये वाला एस, ये वाला पी। अब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मिलके इसके साथ बनाएगा, मैं कहता हूं ये वाला इसके साथ एस और पी ऑर्बिटल ये बनाएंगे। और एस वाला मैंने कहा था कौन सा होता है, सिग्मा। कौन सा होता है, सिग्मा। ये बन गया एक इसका एक इसका। अब यहां से दूसरा पी का निकले, यहां भी पी का, तो ये पी और पी ऑर्बिटल ये इस तरह होगी, पी एंड पी, पी एंड पी। हेड एंड हेड ओवरलैपिंग है पी एंड पी की। एक बार आपका ये बन गया तो पी एंड पी, एक ये बन गया। हेड एंड हेड ओवरलैपिंग है तो कौन सा, सिग्मा। कौन सा, सिग्मा। तीसरे को देखें, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। थर्ड ये वाला, इससे कौन मिल जाएगा, ये भी क्या होगा, सिग्मा। यहां से इस तरह ओवरलैपिंग, सिग्मा। ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हुई बात, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये तीन थे, वहां पे एक था, फिर इसलिए हमने उसको एक्साइटेड करवाया। अब ये तीन बन गए, ये भी तीन बन गए, एक दो तीन, इसीलिए इनको मिलाते गए सारे। अब बात है कि भाई ये वाला पी था, ये वाला भी पी था, जो पॉइंट पे आ रहे थे, ये भी पी, ये भी पी, इस तरह की ओवरलैपिंग जो बन रही है इसको कहते हैं पी पी ओवरलैपिंग। इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनने की तीन टाइप्स बताई मैंने, एस एस, जहां भी एस नजर आया समझो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद बताया एस पी, जहां भी आपको सिग्मा एस नजर आया समझो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। बात करते हैं पी पी। पी पी दो तरह से मिलता है, एक साइडवेज भी मिलता है इस तरह, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग भी होता है। मैंने अभी हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखाई है, कौन सी दिखाई है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब बात करते हैं, क्लियर है कि नहीं, ये एग्जांपल लिखते जाएंगे तो आपको समझ आएगी। और सारा यहाँ से बैठ कर स्क्रीनशॉट लेंगे तो देखते रहेंगे, हाँ कहाँ से कहाँ बन रहा है, एस कहाँ बन रहा है, पी कहाँ बन रहा है। बच्चों एस, ये वाला एस इस पी से बन रहा है, ठीक है, ये वाला पी इस पी से बन रहा है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाया, ये भी इलेक्ट्रॉन उठाया, इनसे पी पी, यहाँ से मैं समझाया अभी पी पी, ये भी पी था, ये भी पी था, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, पी पी ओवरलैपिंग बना क्या रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। हेड एंड हेड ओवरलैपिंग हो रही है इस वजह से, एस बी एफ थ्री। समझ गई बात, क्लियर हुई बात। चलो ये था आपका ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड। बात करते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड की थोड़ा बहुत आप ऐसे नोट करते जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई एस बॉन्ड कैसे बनते हैं, पी बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग किस तरह होती है, ठीक है, साइन किस तरह होते हैं, सेम होते हैं क्या अपोजिट होते हैं, क्या नहीं होता क्या होता है, समझ आई बात की। अच्छा अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड ज्यादा नहीं, एक दो एग्जांपल करवा के बात यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लेक्चर काफी लेंथी हो गया। पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग किस तरह होगी, साइड वे होगी ओवरलैपिंग, साइड वे ओवरलैपिंग, साइड वे ओवरलैपिंग होगी तो इसका क्या बनेगा, साइड वे ओवरलैपिंग इस तरह होती है, पाई बॉन्ड बनेगा। अच्छा ये कौन कौन सी थी, ये पी एंड पी। एस की बात नहीं होगी, मैंने कहा एस बॉन्ड, जहां भी एस ऑर्बिटल रहेगा वहां पे आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। पी एंड पी होगी एक, पी एंड पी आपको पता है कौन सा बॉन्ड बनाता है, पी एंड पी आपके पास सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है। अब बात करते हैं ये हेड ऑन हेड भी कर सकते हैं और साइडवेज भी ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड भी बना देता है। पी एंड पी वाज बनता है, पी एंड पी। अच्छा पी एंड पी, पी एंड डी, पी एंड डी बॉन्ड, ठीक है। ये मैं समझाऊंगा डिटेल से जितना भी है, सिंपल पहले इस तरह बना दूं, ये पी है पॉजिटिव नेगेटिव, ये पी है पॉजिटिव नेगेटिव। वाइंड अप करते हैं, थोड़ी सी एक एग्जांपल लेते हैं, ये इस तरह, ये इस तरह, इनकी ओवरलैपिंग होगी, ये पॉजिटिव, इनको बुक्स में इस तरह दिखाते हैं, ये इस तरह। क्लियर, ये साइड वेज ओवरलैपिंग हो रही है। ये कौन सा, पी एंड पी ऑर्बिटल, ये पी, ये पी, पी एंड पी ऑर्बिटल कंबाइन हुए कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। अब बात करते हैं किसकी, पी एंड डी की। पी इस तरह होगा प्लस, डी इस तरह होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, दोनों मिलके क्या बनाएंगे,
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब दोनों दिखाते इसे, ये इस तरह मैं दिखा देता हूँ। सॉरी 50% लेस होनी चाहिए ना, थोड़ा तो ख्याल करें केमिस्ट्री का। ये क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों मिल गए। ये इस तरह कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। कौन सी ऑर्बिटल हो रही है यहाँ पे, पी एंड डी, पी एंड डी इस तरह होती है। क्लियर है। ऊपर वाला इस तरह की शेप दिखाया आपको एमसीक्यूज में, पूछिए कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आप कहेंगे पी पी। साइड वेज दिखाया तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई पाई बॉन्ड। अगर हेड एंड हेड दिखाया तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। इस तरह आपको पाई एंड ये इस तरह दिखा दे तो आप क्या कहेंगे, साइड वेज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, स्ट्रेट ओवरलैपिंग बने तो सिग्मा बॉन्ड, हेड एंड हेड बने तो सिग्मा बॉन्ड। चलो देर किए बगैर ही इसकी एग्जांपल लेते हैं, देर किए बगैर ही इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, मैं लेता हूँ O2। O2 में आपको पता है बॉन्ड किस तरह बनता है, वो डबल बॉन्ड वो इस तरह होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। क्या होगा इसका, 1s2 2s2 2p 4। सेम इसी तरह ये भी 8, 1s2 2s2 2p 4, ऐसे होगा ना। अच्छा चेक करते हैं इसके ऑर्बिटल बना के। मैंने कहा ये मैं नहीं बनाऊंगा, कॉमन होता है, यहां से बनाते हैं। एक एस वाला इस तरह, बाकी पी वाले दो। इसको देखें तो किस तरह होगा, सेम इसी तरह जैसे वो भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। इस तरह मैं इनको अपोजिट बना देता हूँ ताकि कंबाइन करते वक्त क्लियर हो जाए। अच्छा अब ये है कि ये किस तरह मिलेंगे और क्या बनेगा, कैसे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कैसे पाई बॉन्ड बन रहा है। ये भी आपके पास ये एस ये एस ये पी ये पी। अब हमारे पास एस ऑर्बिटल तो खाली नहीं है, हाफ नहीं है ना, शर्त ये थी हाफ फील्ड होनी चाहिए। एस हाफ फील्ड है नहीं, पी है हमारे पास। पी में कैसे पता चलेगा कि भाई ये सिग्मा है कि पाई है, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा भाई, कैसे चेक तो करें। पी ऑर्बिटल कितने हैं हमारे पास, 2। पी ऑर्बिटल कितने हैं, 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पी ऑर्बिटल इस तरह, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल एक बना दिया। अच्छा दूसरा बना देता हूं मैं इस तरह, ये पी ऑर्बिटल दूसरा। अच्छा अब मैं ये कौन सा बना रहा हूं, ये एक के लिए, ये भी किसका था, ऑक्सीजन का। दूसरा भी तो ऑक्सीजन है हमारे पास। इस तरह आपको डी समझ आएगा, ये आप समझेंगे कि डी बना रहे हैं सर। मैं इस तरह बना देता हूँ, ये समझिए ये वाला पी है, स्ट्रेट वाला ये वाला भी पी है। अब समझ आई। अच्छा ये वाला भी पी, ये वाला भी पी। यहां से ये बॉन्ड बनाएगा इस तरह, ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है कौन सा, सिग्मा। हेड एंड हेड ओवरलैपिंग हो रही है। ये वाला बॉन्ड जो बन रहा है ऊपर से, ये वाला बॉन्ड जो बन रहा है वो है पाई बॉन्ड। समझ आई, एक बन रहा है ऊपर और एक दो, ये जो सामने आ गए यहाँ से सिग्मा बॉन्ड। इट मीन जो ऑक्सीजन पे ये इस तरह इससे कंबाइन करेगा, ये वाला इससे कंबाइन करेगा। अब एक बन रहा है आपके पास सिग्मा वाई ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग, दूसरा बन रहा है पाई वाई ड्यू टू साइड वे ओवरलैपिंग। सिग्मा इस तरह बनता है, आप इस तरह बना लें, एक उसके 90 डिग्री पे भाव आ जाता है। इसी वजह से कहते हैं डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है, क्लियर है बात, क्लियर है। अच्छा एक और एग्जांपल के साथ लेक्चर को एंड करते हैं, फिर आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कर देते हैं कि ये किस तरह होगी ओवरलैपिंग। आप इसकी जरा ओवरलैपिंग बना के दिखाएं, एन ट्रिपल बॉन्ड एन की। चले बनाएं, खुद से बनाएं। चलें सबसे पहले इनकी आप क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके बाद चेक करें एस वाला है कोई एस से बना लें, पी वाला पी ऑर्बिटल, कौन सा सिग्मा कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा। चलो मैं खुद दिखा देता हूँ, अगर आपको आती है तो पॉज करके बना लें। 7 1s2 2s2 2p3, ऐसे के किसी और तरह 7 थे 2 2 4 3 7। इस दूसरी बार भी एन 7 था, 2 आपके पास क्या है, नाइट्रोजन, मीन्स एन 2 होता है ना। 1s2 2s2 2p3 बनेगा किस तरह, बनेगा इस तरह। मैं पी ही बना रहा हूँ, जस्ट पी बना रहा हूँ। आप ये इस तरह, इस पी को देखें तो ऑर्बिटल इसके इस तरह 3 है,
तीनों के तीनों p ऑर्बिटल है। मैं बनाता हूं पहला यहां से ये वाला p एक, ऐसे। अगर दूसरा ये वाला p दो, तीसरा ये वाला p तीन, p ऑर्बिटल है ना। अच्छा, एक इसके बनाए, किसके, इसके। एक p ये था स्ट्रेट, दूसरा p ये वाला लेटा हुआ, तीसरा ये साइड वेज। अच्छा, इसको देखते हैं। ये दूसरे दूसरे एन को, ये एक एन, ये दूसरा एन, एक दो तीन, ऐसे। अच्छा, ये साइड वे ओवरलैपिंग, ये साइड वे ओवरलैपिंग, ये साइड वे ओवरलैपिंग, और यहां से ये साइड वे ओवरलैपिंग। ये एक बन गया आपके पास सिग्मा बॉन्ड, बाकी साइड वे ओवरलैपिंग हो रही है। मतलब ट्रिपल एन में ये इससे कंबाइन करेगा, ये इससे कंबाइन करेगा, ये इससे कंबाइन करेगा। अब ये जो एक बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी दो जो बन रहे हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, ये कौन सा है, साइड वे ओवरलैपिंग। तो आपके पास एन के लिए एक सिग्मा बॉन्ड है और पी के लिए दो पाई बॉन्ड है। ये हैं सारे पी पी, ये वाले ऑर्बिटल पी एंड पी ऑर्बिटल है, लेकिन इनमें एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और दो पाई बॉन्ड। क्लियर है? ऐसे बना के आप ऐसे बनाएंगे। और एक बात याद रखें, चाहे आपको डबल बॉन्ड नजर आए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड नजर आए, चाहे सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, बाकी पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर है बात? चेक कर लें, एक हेड ऑन हेड मिलता है, बाकी इस तरह मिलते हैं, इस वजह से। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले, और कोई है क्वेश्चन तो आप मजीद कर सकते हैं। सब ईद इंजॉय कर रहे हैं, मैंने वीडियो बना डाली, पेपर बच्चों के नजदीक है, इसलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।